आज आपको यमुना की हालत बताते हैं। बीजेपी के आने के बाद से यमुना में एक अलग परिवर्तन अभी नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पहले की यमुना और अभी की यमुना किस तरह से दिख रही है, क्योंकि अब इसके ऊपर डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री की नज़र है। और जो प्रवेश वर्मा है वहाँ के मंत्री, वो डायरेक्ट इसके ऊपर हर बार मतलब सप्ताह में 3 से 4 दिन वो दौरा करते हैं यमुना की, ताकि सफाई का काम कितना प्रोग्रेस में चल रहा है वो देख सके। और वो जो जितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है यमुना की साफ़ सफाई में, उनसे वो डायरेक्ट बात करते हैं ताकि रिज़ल्ट उनके पास आ सके। ऐसा नहीं कि बीच में किसी एक ठेकेदार को दे दिया है उनसे वो रिपोर्ट लेते हैं, या फिर उनका कोई पीए हो वो रिपोर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट जाते हैं, पूछते हैं। यहाँ तक कि वो यमुना में नौके के जरिए टूर भी करते हैं कि कहाँ पे कैसा किस तरह से काम चल रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा जो है एक इम्पॉर्टेंस है इसका, जिसका इफ़ेक्ट आपको 10 दिनों में देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से साफ़ सफाई की काम चल रही है। अब आते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है यमुना में जिस तरह से इतना ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रहा है। मैं बता दूं आपको कि 1300 मीट्रिक टन कचरा जो है वो यमुना से निकाला जा चुका है, और कुछ अभी और बाकी है जो कि चल रहा है पूरी तरह से। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि यमुना में कचरा आता कहाँ से है, इसको पहले रोकना पड़ेगा। क्योंकि अब तो अभी साफ़ कर दोगे, साफ़ सफाई कर दोगे, चकाचौंध कर दोगे, लेकिन अगर इसको बंद अगर नहीं किया जाएगा तो फिर यमुना ठीक 3 साल बाद 4 साल बाद फिर वैसे ही हो जाएगी। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए अभियान चलाया जा सकता है कि आप एक अभियान लगाएं, अपने जितने सारे वार्ड के सदस्य हैं, जितने सारे मेंबर्स हैं, उन सभी को घर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि आप तो वोट मांगने जाते हो, हर घर जब वोट आता है तो आप एक घर में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके वोट देने जाते हो। लेकिन अब यमुना की जब बारी आती है तो भी आपको घर घर जा करके जागरूक करना पड़ेगा, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। एडवर्टाइज करिए, लोगों तक पहुंचाइए, माइक के जरिए प्रचार प्रसार करिए, जिससे यमुना की साफ़ सफाई में सबसे अहम रोल जो है वो कार्यकर्ता का होगा, आम आदमी का होगा। अगर वो लोग गंदगी नहीं फेंकेंगे, गंदगी नहीं ये करेंगे, तो वो यमुना की साफ़ सफाई जो है वो पूरी तरह से रहेगी। दूसरी जो मेजर इंपॉर्टेंस होता है वहाँ का इंडस्ट्रियल, जितना उनका वेस्ट होता है वो जो डायरेक्ट यमुना में जाती है, जिस वजह से यमुना और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। तो इसको भी रोकना पड़ेगा। उसको कैसे ठीक किया जाए वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यमुना में ठीक करने के लिए आपको एसटीपी बनाना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटेड प्लांट, जिसका कहा यह जाता है कि ये जो अभी है लेकिन उसका अभी उतना कैपेसिटी नहीं है जो कि प्योरीफाई कर सके, गंदगी को साफ़ कर सके। बोला गया है कि इसका कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा और नए नए एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि ये जो यमुना में अंदर जो वेस्ट जाता है उसको किस तरह से और साफ़ कर सके। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। और इसका इफ़ेक्ट ये तो सरकार ने 3 साल लिया है ताकि इसको साफ़ सफाई कर सके। कहा यह जा रहा है कि 3 साल से पहले आपको देखने को मिलेगा। और यमुना को पर्यटन के रूप में भी देखा जा रहा है, ताकि लोग यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। इस तरह का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है। इसका इफ़ेक्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी प्रोग्रेस पूरी तरह से चल रही है। बीते 10 से 12 सालों में यमुना के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। केजरीवाल की सरकार ने साफ साफ यमुना को एक नॉर्मल नदी समझ करके छोड़ दिया गया, जिस वजह से यमुना और मैली होती गई, गंदियाँ होती गई। यमुना की जो स्वच्छता है वो पूरी तरह से डाउन हो गई। अब इसको साफ़ करने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन प्रोग्रेस अभी दिख रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। पूरी अपडेट आपको हमारा चैनल सबसे पहले पहुंचाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।